Welcome to Polyband Teachers. Once again, I am back with another exciting video for all of you. आज का मेरा ये वीडियो वो सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 10th और क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड अपीयर करने वाले हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. तो आज मैं आपको इस वीडियो में फॉर्मल लेटर्स बताऊंगी. तो सबसे पहले वी शुड नो दैट which section in the question paper of class 12th it comes. So ये सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन में आता है जिसमें ये क्वेश्चन दिया रहता है फॉर्मल लेटर और जॉब एप्लीकेशन में एक चॉइस होती है. सो ज्यादातर बच्चे फॉर्मल लेटर को करते हैं. आइए जाने कि कितने मार्क्स का होता है. ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का होता है और इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है. सो सबसे पहले जानेंगे फॉर्मल लेटर होता क्या है. व्हाट इज अ फॉर्मल लेटर? सो अ फॉर्मल लेटर जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अ फॉर्मल लेटर इज अ टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन दैट स्टिक्स टू अ सेट स्ट्रक्चर एंड टोन. तो एक तरीके का ये रिटन कम्युनिकेशन होता है जो एक सेट पैटर्न में, एक फॉर्मेट में, एक टोन में लिखा जाता है. ध्यान रखिएगा, फॉर्मल लेटर ऑफिशियल लेटर्स होते हैं तो इसकी लैंग्वेज भी पोलाइट होनी चाहिए, टू द पॉइंट वाला सिस्टम होना चाहिए, यानी कि उतना ही लिखे जितना आपसे पूछा जा रहा है. ओके. अब फॉर्मल लेटर में होता क्या है? देयर आर टू पार्ट्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड and which we need to keep in our mind. One is the format of the formal letter. हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फॉर्मेट उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए. दूसरा होता है कंटेंट. Let us dive deep into it. All the students of class 10th and class 12th, please keep this thing in your mind that the format of the letter is very important. तो format में क्या करना है? First you have to follow the left hand side format. यानी कि left hand side में जो आपकी margin line है ना, उसके पास लिखना है, बिल्कुल उससे सट के. On the top you have to write down sender's address. Sender's address has to be written in 2 lines. ठीक है. और ये ज्यादातर केस में क्वेश्चन में दिया रहता है. If it is not given, then you have to think an imaginary address. और simply आप XYZ भी लिख सकते हैं. After sender's address, you have to leave one line. After that, you have to write down the date. Any imaginary date और year की जगह 20 करके XX कर दीजिएगा. डेट, मंथ और ईयर के बीच में कॉमा होगा. ओके. आफ्टर दैट यू हैव टू लीव अ लाइन. अब आपका आ जाता है रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस. ये रिसीवर कौन होता है? ये रिसीवर वो होता है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं. Right? So it can be the editor of the newspaper, it can be some manager of the company, it can be principal, it can be director, bank manager. ठीक है. तो सबसे पहले उसका पोस्ट देंगे. After that you have to write down the name of the school or institution or newspaper. editor के केस में name of the newspaper और then उसके बाद आप name of the city. This has to be written in 3 lines. ये 3 लाइनों में लिखा जाएगा. उसके बाद आप 1 लाइन का गैप देंगे. अब 1 लाइन का गैप देने के बाद आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट हैज टू बी यू कैन से मोटा मोटी एक जिस्ट है आपके लेटर का. उस पढ़ने वाले व्यक्ति को एक आइडिया हो जाएगा कि आप किस बात पर लेटर लिख रहे हो, कौन सा पॉइंट है आपका, कौन सा इशू है. So it can be either complaining about something, it can be about application for the post of, it can be anything, ordering some material, inquiring about something. तो ये आपका subject हो जाएगा. After writing down the subject, you have to leave a line and now write down salutation. Salutation मतलब आप उस सामने वाले व्यक्ति को, मेल हो या फीमेल हो, उसको कैसे संबोधित करते हो, सर और मैडम. आप दोनों ही चीजें लिखेंगे, सर ऑब्लिक मैम, बिकॉज यू डू नॉट नो विच जेंडर द अदर पर्सन इज. आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल सर और मैडम जहां लिखा था उसके नीचे स्ट्रेट लाइन पैटर्न हो रही है. और याद रखिएगा किसी भी लाइन के एंड तक आपको कॉमा नहीं करना, ना ही फुल स्टॉप लिखना है. एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन यू विल स्टार्ट द कंटेंट, द बॉडी ऑफ द लेटर. कंटेंट में 3 पैराग्राफ्स होते हैं, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3. एंड आफ्टर दैट इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, complimentary close and then the signature. Okay, this is the format of the formal letter. I hope this one is clear to you. अब आ जाते हैं कंटेंट ऑफ द लेटर में. पैरा 1 which is of 3 to 4 lines. पैरा 2 जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं
इट इज 5 to 6 लाइन्स एंड पैरा 3 जो कि एंडिंग पैराग्राफ होगा दैट इज अगेन ऑफ 2 to 3 लाइन्स। ये आपका कंटेंट होना चाहिए। नाउ इन दिस वीडियो अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट यू ऑल हैव टू राइट इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ये ज्यादातर बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि भैया लेटर टू द एडिटर में कैसे स्टार्ट करें, ऑर्डर लेटर में कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू राइट डाउन द फर्स्ट 2-3 लाइन्स, इनिशिएट कैसे करें। सो लेट्स सी। सो हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप अच्छे से देख सकते हैं 4 टाइप के लेटर्स मैंने लिए हैं। लेटर टू द एडिटर, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट पैरा 1। सो लेटर टू द एडिटर अगर है तो उसमें आप कैसे लिखेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, व्हाट शुड बी योर फर्स्ट पैराग्राफ। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब मैंने यहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम दिया है, ये देना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया रहेगा। सो क्लास 10th एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि वहां पर लिखा रहेगा लोकल डेली, नेशनल डेली, डोंट राइट दैट नेम। वो किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं होता है। न्यूज़पेपर का नाम क्या होगा, आइदर आप द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखिए या आप द हिंदुस्तान टाइम्स लिखिए, द पायनियर लिखिए, द इलस्ट्रेटेड वीकली लिखिए, एनी अदर नेम ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर। हियर आई हैव रिटन द टाइम्स ऑफ इंडिया। So through the columns of your esteemed newspaper, comma, the Times of India, I am here to raise an issue. और जो भी इशू है वो यहाँ पर आगे मैंने डॉट डॉट लिखा है, you have to mention that issue. This is the first paragraph of a letter to the editor. अब सपोज करिए आपके क्वेश्चन में ऑर्डर लेटर दिया है, so how will you start that? यहाँ पर आप लिखेंगे with reference to the subject mentioned above, I wish to order some materials। अब वो some materials की जगह आप आगे लिखेंगे what are those materials। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ होना चाहिए। नाउ इफ द लेटर इज कंप्लेंट लेटर, किसी कंसर्न अथॉरिटी को, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को आप कंप्लेंट लिख रहे हैं, म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट को आप कोई लेटर लिखना चाह रहे हो, दिस इज विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव, क्योंकि ऑलरेडी आपने सब्जेक्ट में तो वो मेंशन किया ही है ना। आई वांट टू कंप्लेन अगेंस्ट द पुअर कंडीशन ऑफ द रोड्स इन माय सिटी। नाउ कमिंग टू द फोर्थ टाइप ऑफ लेटर जो नॉर्मली आपका आता है, दैट इज इंक्वायरी लेटर, अनदर इंपॉर्टेंट लेटर, जिसमें सपोज करिए किसी स्कूल का कोई एडमिशन शुरू होने वाला है तो उसके बारे में आपको जानना है, किसी ट्रैवल एंड टूरिज्म का आपको एक एडवर्टीजमेंट आपने पढ़ा एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, उनको दे सकते हैं। एनी कोचिंग क्लासेस, उनकी डिटेल्स आपको जाननी है और ज्यादा जो आपको एडवर्टीजमेंट में नहीं मिला। सो इंक्वायरी लेटर में क्या होगा, with reference to the advertisement published in the newspaper hyphen the Times of India या the Hindustan Times about city travels and tours, ये उस कंपनी का नाम है। I wish to know more details about इसके आगे आप लिखिए कि आप कौन से टूर के लिए जानना चाहते हैं। दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो मैंने अभी आपको बोला। अब आ जाते हैं पैराग्राफ 2 में, द मेन कंटेंट। सो यहाँ पर देखिए आई हैव मेंशन्ड इट, रेफर टू द मेन प्रॉब्लम और इश्यू। सेकेंड पैराग्राफ जहां पर आपके पास 5 to 6 लाइंस का ऑप्शन है, आप अच्छे से डिटेल में उस प्रॉब्लम को मेंशन करिए। रेज द कंप्लेंट, जो अगर कंप्लेंट लेटर है तो उसमें कंप्लेंट रजिस्टर करिए, लिखिए कि ये प्रॉब्लम हो रही है। इंक्वायरी लेटर है तो इंक्वायरी की डिटेल्स दीजिए, क्या क्या चीजों को आपको जानना है पॉइंटर्स में दीजिए इंक्वायरी लेटर में। कंप्लेन लेटर, एडिटोरियल लेटर पैराग्राफ में जाएगा। ऑर्डर लेटर में आई वुड सजेस्ट कि आप एक बॉक्स बना के ऑर्डर मेंशन करिए, कितना क्वांटिटी आपको क्या चाहिए, कितने नंबर्स की चाहिए। देन ऑल्सो प्रोवाइड सम सजेशंस, कुछ सजेशन उसमें जरूर डालिएगा अपना कि आपको चाहिए क्या। आप देखो कंप्लेन कर रहे हो तो उसका सजेशन तो होना चाहिए ना, सोल्यूशन होना चाहिए। दैट इन केस ऑफ कंप्लेन लेटर। क्वेरीज है तो वो आप इंक्वायरी लेटर में डालोगे, और अगर कोई ऑर्डर आप पुट फोर्थ करना चाहते हो तो वो आप ऑर्डर लेटर में डालोगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ जो कि थर्ड पैराग्राफ है। सो हियर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एंड द लेटर विद द होप टू बी हर्ड और रेड, लेटर टू एडिटर। एंड द लेटर विद द डिटेल्स ऑफ पार्सल एंड पेमेंट मोड एंड कंडीशंस अप्लाइड, ऑर्डर लेटर। तो एडिटोरियल लेटर में आप एक लाइन देंगे लास्ट में कि आप होप करते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सुनी जाएगी और काम होगा। और अगर आप ऑर्डर लेटर लिख रहे हैं तो आप उसको एंड करेंगे कि भैया आपको पार्सल किस टाइप का चाहिए,
ठीक है। और आपका पेमेंट मोड क्या होगा, चेक होगा, ऑनलाइन होगा, डिजिटल मोड होगा, कैश होगा, वो। थर्ड है एंड द लेटर विद द डिजायर्ड एक्शंस फ्रॉम द कंसर्न अथॉरिटीज। कंप्लेन लेटर में आप जिस अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हैं उनसे आप किस टाइप के डिजायर्ड एक्शन चाहते हैं वो एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आई होप दिस विल बी सॉल्व एट द अर्लीस्ट। और लास्ट हो गया इंक्वायरी लेटर, एंड द लेटर विद अ रिक्वेस्ट फॉर सम डिस्काउंट और रीबेट इन द पैकेजेस। पैकेजेस में अगर आपको कोई रिबेट चाहिए, रिबेट मतलब डिस्काउंट चाहिए, तो वो एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं आप एंड लेटर में। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज 4 टाइप्स ऑफ लेटर्स। फॉर्मल लेटर में सारे ही टाइप्स के आ जाते हैं। अब आ जाइए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। जब तीनों पैराग्राफ्स खत्म हो गए तो नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। व्हाट यू हैव टू राइट डाउन एट द एंड ऑफ द थर्ड पैराग्राफ, यू विल लीव अ लाइन, एक लाइन का गैप देंगे और वही मार्जिन लाइन के पास लिखेंगे थैंकिंग यू। थैंकिंग का टी कैपिटल, यू का वाई स्मॉल, नो कॉमा। नेक्स्ट लाइन में योर्स सिंसियरली, योर्स का वाई कैपिटल, एपोस्ट्रोफी मार्क नहीं होगा, ओनली YOURS, योर्स सिंसियरली, सिंसियरली का S स्मॉल होगा, नो कॉमा आफ्टर दैट। उसके बाद एक सिग्नेचर होगा, जो भी बंदा इसको लिख रहा है, जो भी पर्सन इसको लिख रहा है उसके नाम का सिग्नेचर, एंड देन आफ्टर दैट यू विल पुट इन ब्रैकेट द नेम ऑफ दैट पर्सन who is writing down the letter. So this is all about the format and the content of the letter. Now let's solve one sample question. So as you can see on the screen, it's written a sample letter. Letter to the editor वाला लिया है मैंने, जो mostly आपके question में आता है. You live in Raghunagar, Delhi, a densely populated locality. There is no playground for the children of this area. Children can be seen playing on the streets and along the roads. This is risky. There is a large tract of vacant land near the locality which can be developed into a playground. Write a letter in 100 to 120 words to the editor of a local newspaper to draw the attention of the authorities to develop the vacant land into a playground. You are Roshan or Roshni, 21 Raghunagar, Delhi. So this is all about a question. अब करते हैं कैसे देखते हैं. So here you can see on the screen, on the top near the margin line, एकदम ऊपर सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है which is written in 2 lines. 21 रघुनगर और नीचे दिया हुआ है दिल्ली. After that leave a line 14 September, year 20XX. फिर दिया है एक लाइन का गैप. The editor, The Times of India, New Delhi. Remember there should be no comma at the end of any of these lines. उसके बाद you will leave a line and write down the subject. यहाँ subject क्या है? Let's see. Absence of a playground for children. It is written. After that you will leave a line and then give the salutation. Salutation is sir or madam, right? And from the next line, very next line, you will start the letter. देखिए first paragraph में क्या दिया है? Through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw attention to an important issue related to our children. Second paragraph में आते हैं. I am a resident of Raghunagar, which is a densely populated locality in the city. I feel very sad to see our children playing on the streets and along the roads. This is nothing short of exposing them to the risks of accidents. Children can't be blamed for this, as there is no playground in this locality for them. We all know that physical exercises are equally important for their growth. How can we deprive them of this right in the name of safety? There is a piece of land near our locality that is not used. तो आपने सारी चीजें जो है ना प्रेजेंट टेंस में डालनी है, ये ध्यान रखिएगा. और इसमें पूरी तरीके से एडिटर को ये बताया गया है कि क्या प्रॉब्लम है. बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, वो रोड्स में खेलते हैं जो कि उनकी लाइफ के लिए एक रिस्की चीज है. एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और इस वजह से उनकी सेफ्टी को ध्यान रखते हुए हम उन्हें खेलने से मना नहीं कर सकते, बिकॉज फिजिकल एक्सरसाइजेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट. फिर आप एक आइडिया दे रहे हैं कि एक बगल में एक लैंड पड़ा हुआ है जो कि यूज नहीं होता, खाली लैंड पड़ा हुआ है. थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू अपील टू अवर MLA एंड अदर कंसर्न्ड authorities to convert it into a playground
बिफोर इट इज टू लेट। तो थर्ड पैराग्राफ में यही बताया गया है कि इस लेटर के जरिए मैं एक अपील करना चाहता हूं हमारे यहाँ के एमएलए से और कंसर्न अथॉरिटीज से कि वो उस लैंड को लेकर उसको कन्वर्ट करके एक प्लेग्राउंड बनाए जिससे कि बच्चे वहां खेल सके। लीव अ लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज डालिए, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, एक लाइन का गैप जहां पर गैप में आपको सिग्नेचर करना है और उसके नीचे आपको लिखना है द नेम ऑफ दैट पर्सन, रोशन और रोशनी। So I hope this much is clear to you. I would suggest all of you to underline the bullet points. That will help you to fetch more good marks in exam. So till I bring more videos, bye bye.